हाँ जी, लेट्स बिगिन। देखो, रूट और स्टेम को कवर करने के बाद आज हम कवर करने वाले हैं लीफ को। तो सबसे पहले अपनी वही चीज चलाएंगे हम, क्या? रिवीजन एक्सप्रेस। रिवीजन एक्सप्रेस को ऑन करते हैं और शुरू करते हैं रूट और स्टेम को खत्म करते हैं। देखो, ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आज लीफ कवर कर रहे हैं। इसके बाद एक और लेक्चर आएगा जिसमें फ्लावर भी कवर होगा, फ्रूट भी कवर होगा और सीड भी कवर होगा। ये तीनों चीजें एक ही लेक्चर में इसके बाद कवर कर दूंगा। तो 4 लेक्चर में आपका चैप्टर सिमट जाएगा। 5वें लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, इसकी थोड़ी जो प्लांट फैमिली इसमें गिवन है उनको पढ़ लेंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिवीजन एक्सप्रेस। सबसे पहले सर हमने बात करी, सबसे पहले हमने बात करी यहाँ पर रूट के बारे में। रूट वो होती है जो हमारी रेडिकल से अराइज करती है। रेडिकल से अराइज करने वाले को रूट कहते हैं, लेकिन अगर अदर पार्ट अदर देन रेडिकल से रूट अराइज करे तो उसको एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। सर रूट होती है, टैप रूट होती है, फाइब्रस रूट होती है और तीसरी रूट होती है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट वो होती है जो डाइकोट्स में मिलती है। डाइकोट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है टैप रूट। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड। मोनोकॉट्स की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कोई अलग रूट नहीं होती, टैप रूट ही फाइबर्स में कन्वर्ट हो जाती है। टैप रूट ही कन्वर्ट हो जाती है फाइबर्स में, उसको ही फाइब्रस रूट कहा जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है किसकी? आपके मोनोकॉट्स की। फॉर एग्जांपल व्हीट। उसके बाद एडवेंटिशियस रूट सर जो अदर देन रेडिकल से अराइज करते हैं। एडवेंटिशियस रूट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही एग्जांपल थे सर, ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री। ग्रासेस, मॉन्स्टेरा एंड बनियन ट्री, ये तीनों एग्जांपल हमारे पास किसके थे? एडवेंटिशियस रूट के थे सर। उसके बाद हम आगे बढ़े मेरे भाई। उसके बाद हमने जाना कि रूट अपना मॉडिफिकेशन भी कर सकती हैं कुछ कामों के लिए। जैसे सबसे पहले रूट मॉडिफाई हो रही है स्टोरेज के लिए। टैप रूट फॉर एग्जांपल कैरेट में, टर्निप में, गाजर में, टर्निप में, रेडिश भी आप ले सकते हो। रेडिश दिया नहीं एनसीईआरटी में लेकिन ले सकते हो। इसमें सब में क्या रूट किस चीज के लिए मॉडिफाई हो रही है? स्टोरेज के लिए। तभी इनकी रूट्स मोटी होती है और इनकी रूट्स को हम खाते हैं। गाजर की रूट को ही हम खाते हैं, सलजम टर्निप की रूट को ही हम खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो ये मॉडिफिकेशन है फॉर स्टोरेज। दूसरा मॉडिफिकेशन, जो हमारी रूट है वो मॉडिफाइड होती है। पहला तो स्टोरेज के लिए हम देख चुके हैं। दूसरा जो रूट है वो मॉडिफाई हो सकती है। और किस कारण के लिए मॉडिफाई हो सकती है सर? सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो सकती है भाई। सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो सकती है। जैसे प्रॉप और स्टिल्ट। प्रॉप दिखती है बनियन ट्री में, स्टिल्ट दिखती है मेज में, सुगर केन में। और तो और रूट रेस्पायरेशन के लिए भी मॉडिफाई हो सकती है, जैसे कि न्यूमेटोफोर्स किसमें मिलते हैं? राइजोफोरा में, क्योंकि वो मार्शी और श्वेम्पी यानी कि दलदलीय क्षेत्रों में मिलता है। तो उसमें जो रूट्स हैं वो जमीन के बाहर निकल के अपना रेस्पिरेशन पूरा कर रही होती हैं। उसके बाद हमने सिंपली बात करी रीजन्स ऑफ रूट की, और हमने ये भी जाना कि मॉडिफिकेशन हम रूट को तब कहेंगे जब रूट अपने नॉर्मल फंक्शन से हटके कुछ काम करे। और रूट के नॉर्मल फंक्शन क्या होते हैं मेरे भाई? वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन, एनकरेजमेंट ऑफ प्लांट टू द सॉइल, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स एंड थोड़ा बहुत स्टोरेज का काम भी रूट कर सकती है। अगली चीज हमने देखी कि रीजन्स ऑफ रूट सर, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके नीचे था रीजन ऑफ इलोंगेशन, फिर था आपके पास रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी सबसे नीचे था, फिर था रीजन ऑफ इलोंगेशन और ऊपर था सबसे रीजन ऑफ मैचुरेशन जहां रूट हेयर्स भी मिले। और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी जहां मेरिस्टेमेटिक सेल मिल रहे थे उसके बाहर पे एक थिम्बल लाइक प्रोजेक्शन, एक थिम्बल लाइक कैप जिसको हम रूट कैप कह रहे थे वो मिल रहा था। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं, तो इसलिए ये सेल्स कंटिन्यूअस क्योंकि डिवाइड करते हैं तो ज्यादा बड़े हो नहीं पाते, इसलिए यहाँ पर के जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल इन साइज होते हैं। क्योंकि इनको कंटिन्यूअसली डिवाइड करना है तो इनको एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, इसलिए इनके पास जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है। और साथ ही में इनकी जो सेल वॉल होती है वो भी काफी थिन होती है, क्योंकि इनको डिवाइड ही करना है अल्टीमेटली। तो ये बात आपकी किसकी होगी मेरे भाई? रूट की बात हो गई। अब करते हैं ट्रांजिशन टू स्टेम। जब हमने स्टेम की बात करी तो हमने कहा जो एरियल पार्ट होता है उसको स्टेम कहते हैं। जब स्टेम नई नई होती है, यंग होती है, तो वो हरी भरी होती है। लेकिन जब स्टेम बाद में वुडी बन जाती है तो वो डार्क एंड वुडी कलर की डार्क ब्राउन एंड वुडी कलर की बन जाती है। वो हमारी स्टेम है। स्टेम की पहचान क्या है सर? स्टेम में नोड्स, इंटरनोड्स पाए जाते हैं। 2 नोड्स के बीच के गैप को हम इंटरनोड्स कहते हैं। और नोड्स वो पार्ट होते हैं स्टेम के जहां से लीफ ओरिजिनेट करते हैं। इसी स्टेम की परिभाषा को लेते हुए हमने ये डिफाइन करा कि पोटैटो भी स्टेम होता है, जिंजर भी स्टेम होता है और गार्लिक भी एक स्टेम ही होता है। अब जब हम बात कर रहे हैं स्टेम की तो हमने सबसे पहले ये जाना कि सर स्टेम का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। भाई स्टेम के नॉर्मल फंक्शन बहुत से हो सकते हैं, जैसे फोटोसिंथेसिस को ट्रांसफर करना, प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करना, वाटर मिनरल को ट्रांसपोर्ट करना, ऑर्गन ऑफ पैरेनेशन की तरह एक्ट करना। इसमें ऐसी कुछ खास याद करने वाली बातें मेरे को यहाँ पर नहीं लगी, तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी आपकी स्टेम आपकी हेल्प कर सकती है। बाकी नॉर्मल फंक्शन ही है स्टेम के, जो आप इजीली ऑप्शन देख के पहचान सकते हो। और आपके एनसीईआरटी में इसमें ज्यादा कुछ दिया भी नहीं है। तो जब हम बात करते हैं स्टेम की तो स्टेम में हमें जानना है मॉडिफिकेशंस के बारे में। 4 मॉडिफिकेशन स्टेम में हो सकते हैं।
पहली चीज सर, स्टेम मॉडिफाई हो सकती है आपका स्टोरेज के लिए। हाँ भाई, अगर स्टेम को क्या करना पड़े, स्टोरेज करना पड़े, कभी स्टोरेज की दिक्कत आ गई तो स्टेम बोलेगी कि अपन करेंगे स्टोरेज। दूसरा, स्टोरेज आपका प्रोटेक्शन के लिए मॉडिफाई हो सकती है। किस चीज के लिए मॉडिफाई हो सकती है? प्रोटेक्ट करने के लिए, सपोर्ट के लिए मॉडिफाई हो सकती है, ये दूसरा था। तीसरा, फोटोसिंथेसिस, स्टोलन रनर के फॉर्म में आपका जो स्टेम है वो मॉडिफाई हो सकती है। और चौथा, ऑफसेट या सकर के फॉर्म में आपकी स्टेम मॉडिफाई हो सकती है। बात कर लेते हैं कि करके क्या क्या चीजें थी। जब हमने स्टेम की बात करी, सबसे पहले हमने कहा स्टोरेज के लिए मॉडिफिकेशन। तो स्टेम स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो रही थी किस चीज में भाई? सर इसमें हमारे पास बहुत से एग्जाम्पल थे, ध्यान से सुनेंगे। पोटैटो था, जमीन कंद था, कोलोकेशिया था और जिंजर और टर्मरिक था। उसके बाद हमने बात करी स्टेम की, तो स्टेम सर मॉडिफाई हो रही थी किस चीज के लिए? ये तो हमने देख लिया किस चीज के लिए हो रही थी, यहाँ पर स्टोरेज के लिए मॉडिफाई हो रही थी। लेकिन हमने ये भी कहा कि स्टोरेज के साथ साथ जो हमारी स्टेम है वो 3 और फंक्शन परफॉर्म करने के लिए मॉडिफाई हो सकती है। जैसे कि हमने कहा प्रोटेक्शन है ना, अपना प्रोटेक्ट करना, और सपोर्ट। तो सपोर्ट के लिए हमने कहा कि टेंड्रिल्स होते हैं और प्रोटेक्शन के लिए हमने कहा कि थॉर्न्स होते हैं। ध्यान रहे, टेंड्रिल और थॉर्न, स्टेम और लीफ दोनों के मॉडिफिकेशन से बन सकते हैं। लेकिन यहां हम स्टेम के मॉडिफिकेशन की बात कर रहे हैं। तो स्टेम के मॉडिफिकेशन से जो हमारे टेंड्रिल्स बनते हैं, जो बेलें हमारी बनती हैं, वो हमारी मिलती हैं ग्रेप वाइन और गॉड्स में। ग्रेप वाइन यानी कि ग्रेप्स में, और गॉड्स यानी कि जैसे बॉटल गॉड, लौकी है, राउंड वॉर्म, टिंडा है, वाटरमेलन है, पंपकिन है, इन सब में। ठीक है, ये हो गए आपके टेंड्रिल। दूसरा, प्रोटेक्शन के लिए थॉर्न्स, कांटों में ये मॉडिफाई हो जाती है। कैक्टस इसका एग्जांपल नहीं है, कैक्टस में लीफ थॉर्न में मॉडिफाई होती है। लेकिन यहां पर स्टेम में हम जो बात कर रहे हैं, स्टेम का मॉडिफिकेशन थॉर्न में, वो कैक्टस उसमें एग्जांपल नहीं है। इसके एग्जांपल है बोगेनवेलिया एंड सिट्रस, बोगेनवेलिया एंड सिट्रस। ठीक है, तो ये 2 एग्जांपल हमें यहां पर ध्यान में रहने चाहिए। ठीक है सर। तीसरा देखो, स्टेम का मॉडिफिकेशन फोटोसिंथेसिस के लिए रनर और स्टोलन। सर फोटोसिंथेसिस में हमारे पास ओपुंशिया एंड यूफोर्बिया आता है। ओपुंशिया में फ्लैट स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि यूफोर्बिया में फ्लैशी एंड सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। उसके बाद हमने बात करी स्टोलन की। स्टोलन में सिर्फ 2 ही एग्जांपल थे, मिंट एंड जैस्मीन। हमने कहा था आप किस चीज को स्टोल कर सकते हो, छोटे छोटे फ्लावर्स को, मिंट एंड जैस्मीन। उसके बाद हमने बात करनी थी किसकी, फोटोसिंथेसिस की कर ली, स्टोलन की कर ली। रनर की बात करते हैं तो रनर में आपके पास स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस, यही 2 एग्जांपल्स बचते हैं। चलिए, तो ये 2 चीजें आपको यहां पर बिल्कुल ध्यान में रहनी चाहिए। ये सब बात हम किसकी कर रहे हैं मेरे भाई? स्टेम की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर रखना। उसके बाद सर हम आगे को बढ़े, और आगे को बढ़े तो हमने क्या देखा कि यहां तक के जो मॉडिफिकेशन थे, ये हमने 3 तरीके के मॉडिफिकेशन कवर कर लिए। लास्ट, ऑफसेट और सकर, ये 2 बचते हैं। जब हमने बात करी सर ऑफसेट की, सर अब ये ऑफसेट होता क्या है? ऑफसेट होता क्या है? तो हमने जब ऑफसेट को डिफाइन करा, हमने कहा गुच्छा, टफ्ट ऑफ रूट्स एंड रोजेट ऑफ लीव्स। टफ्ट ऑफ रूट्स एंड रोजेट ऑफ लीव्स, ये सारी की सारी चीजें हमारी मेरे भाई क्या बना रही थी? आपकी ऑफसेट को बना रही थी। ये सारी की सारी चीजें हमारी क्या बना रही थी? ऑफसेट को बना रही थी। और इसके एग्जांपल 2 ही थे, इकोर्निया एंड पिस्टिया। इकोर्निया को वाटर हाइसिंथ टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं, और दूसरा एग्जांपल था पिस्टिया। ऑफसेट की बात हमने ये करी। सकर क्या है सर? जिसने आपका दिमाग स्टक करके रखा है, एंड इट इज पीसीबी, पाइनएप्पल, क्राइसैंथेमम एंड बनाना। तो आज हमने रिवीजन एक्सप्रेस हैवा पूरी कर ली। अब हम शुरू कर सकते हैं इस चीज को भाई बिंदास तरीके से, लीफ को शुरू कर सकते हैं। कितना समय हमें इस चीज में लगा? 8 मिनट तकरीबन हमने अपने इस चीज में दिए। बहुत जरूरी चीज थी भाई, है ना, इसको छोड़ा नहीं जा सकता था। चलिए, तो आज हम बात कर रहे हैं पत्ती की। पत्ती किसका पत्ती भाई? लीफ पत्ती, है ना, लीफ यानी पत्ती। तो हम बात कर रहे हैं आज लीव्स की मेरे भाई। लीव्स क्या होती हैं? लीव्स क्या होती हैं सर? लीव्स क्या होती हैं सर? लीव्स, चलिए देखते हैं। तो भाई लीव्स में जब आप लीव्स को पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको लीव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? लीव का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो उसी से हम शुरुआत करते हैं कि मान लो ये मेरे पास कोई प्लांट है, तो इसमें से हमारी पत्ती निकल ली है। तो सबसे पहले मैंने क्या बना दिया मेरे भाई? ये जो आपको दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर लीफ बेस है। ये हमारे पास क्या है? यहाँ पर एक लीफ बेस है। इस लीफ बेस के किनारों से हमारे पास क्या निकलते हैं? 2
छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टिप्यूल्स। स्टिप्यूल्स। इस लीफ बीज से आपका एक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम बोलते हैं पेटियोल। जिसको हम क्या बोलते हैं? पेटियोल। जस्ट अ मिनट, 2 मिनट देंगे भाई मेरे को। हाँ, 1 मिनट। हाँ, तो कहावत है पेटियोल है, और इस पेटियोल से फिर आपका लीफ कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो। ये जो आपको भाई लीफ का ये जो पार्ट दिख रहा है, इस पूरे पार्ट को हम लीफ का लेमाइना बोलते हैं, या हम इसको लीफ ब्लेड बोलते हैं। लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये स्टिप्यूल जो है ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन का काम करता है। किसका काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। ये आपका सेंट्रल, ये आपका मेन क्या है? मिड रिब है। और ये जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, दे आर वीनलेट्स। इतना भी क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इफ the stipules are present, then the leaf is called as stipulate, otherwise एक्स स्टिपुलेट। क्योंकि स्टिपुलेट का, स्टिपुल का होना है ना, ये कोई मैंडेटरी बात तो नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज देखोगे, ये जो पेटियोल है, पेटियोल फंक्शन इज टू हेल्प द लीफ फ्लटर। ये लीफ को फ्लटर करने में, मतलब हिलने डुलने में, इस तरीके से लहराने में हेल्प करता है। तो लीफ अगर फ्लटर करेगी तो पहला पॉइंट, हेंस ब्रिंग्स फ्रेश एयर टू लीफ। और दूसरा पॉइंट, टेम्परेचर को क्या कर देगा ये कम, तो लीफ क्या हो जाएगी, बेसिकली कूल डाउन हो जाएगी, है ना, क्योंकि फ्रेश एयर आ रही है ना। पेटियोल का फंक्शन है लीफ ब्लेड को लीफ को फ्लटर कराना, जिससे लीफ के पास हवा पहुंचेगी, और हवा पहुंचेगी तो लीफ ठंडी रहेगी, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तीसरी चीज भाई, ये जो आपको वीन्स एंड वीनलेट्स दिख रहे हैं, ये प्रोवाइड करते हैं रिजिडिटी टू लीव्स। ये पहला काम हो गया। दूसरा, ये हेल्प करते हैं इन द ट्रांसपोर्ट। पूरा लिख लेता हूं, ये हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो वाटर एंड मिनरल्स के ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। और लीफ को रिजिडिटी, यानी कि लीफ को ऐसा, अगर ये नहीं होंगे ना तो लीफ ऐसे कागज की तरह मुड़ जाएगी, लेकिन लीफ मुड़ती नहीं है। आप देखना कभी भी ऐसे रहती है लीफ। क्यों? क्योंकि ये रिजिडिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं इसको, है ना। कौन? वीन्स एंड वीनलेट्स। इतनी चीजें आपको, मतलब बेसिकली, है ना, ये 3 चीजें हैं जो आपको यहाँ पर बिल्कुल ध्यान में रखनी है। और लीफ के रिगार्डिंग ही मैंने यहाँ पर ये सारी बातें करी है। ठीक है। एक चीज और यहां पर मैं लिखना चाहूंगा लीफ ब्लेड के रिगार्डिंग।
ये लीफ ब्लेड का क्या काम है जरा आप समझना। ये स्वलन हो जाता है ना, और तो कवर कर लेता है स्टेम को या तो फुल्ली या पार्शियली। ध्यान से देख मेरे भाई, यहां पे ये फुल्ली कवर कर दिया, या तो फुल्ली कवर कर देगा या फिर पार्शियली कवर करेगा, या फिर पार्शियली कवर करेगा। किसमें? मोनोकॉट्स में। इसको लिख दो क्योंकि जगह नहीं बची फिर। तो लीफ ब्लेड फुल्ली या पार्शियली कवर कर लेता है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स। और लेग्यूम्स में ये आपका स्वेलन अप हो जाता है, तो उसको भी हम लिख लेते हैं। यहीं पर लिख लो चलो, है ना। ये जो लीफ बेस है ये लेग्यूमिनस प्लांट है। स्वलन अप, फूल जाएगा, है ना। स्वलन यहां पर मत लिखना, यहां पर कवर वाला लिखो। लेग्यूम में ये स्वलन अप हो जाएगा और ये थिग्मोनास्टी में हेल्प करता है। थिग्मोनास्टी मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट होता है, उसको अगर आप छूते हो तो उसकी लीफ क्लोज हो जाती है। क्यों हो जाती है? थिग्मोनास्टी की वजह से। तो उसमें हेल्प कौन करता है? लीफ ब्लेड हेल्प करता है। जैसे ही आप टच करोगे ना, क्योंकि ये फूला है तो ये अपना सारा वाटर लॉस कर देगा और ये लीफ बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से ये काम चलता है। लीफ बेस का काम भी मैंने आपको बता दिया। बेसिक बातें हैं यहाँ पर जो हमने करनी थी, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लीफ, फाइलोटेक्सी और मॉडिफिकेशन, ये हमें बेसिकली यहाँ पर पढ़ना है। चलो बेसिक बातें खत्म हो गया है यहाँ पर, सारा फंडा। सिंपल लीफ की बातें करी, है ना। बीन मीनलेट के कुछ नॉर्मल फंक्शन आए। ऐसा नहीं कि आपको ऐसा एकदम रटी लेना है इसको। अगर मैं आपसे कहूं कि वीन और वीनलेट अब लीफ को रिजिडिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो आपको नहीं पता कि आप जनरल नॉलेज से भी तो सोच सकते हो ना। तो हर चीज हमें याद ही नहीं करनी है ना, वो कोई सेंस नहीं बनाता। तो अब हमें एक टर्म देखनी है यहाँ पर, ध्यान से देखना, फाइलोटेक्सी। फाइलोटेक्सी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का अरेंजमेंट कैसा है। अब फाइलोटेक्सी बहुत प्रकार की हो सकती है कि जो फाइलोटेक्सी है वो आपकी कुछ इस तरीके की हो। आपको दिख रहा है कि एक लीफ के पीछे ही दूसरी लीफ है, तो इसको क्या बोलोगे? अपोजिट। ये आपका अपोजिट फाइलोटेक्सी है। भाई जब आप डीएनए पढ़ते हो तो वहां भी आप पढ़ते हो कि ATCG। तो इसको एग्जांपल अगर आपको याद करने हैं तो आप डीएनए के C और G को याद कर लेना। C फॉर है यहां पर कैलोट्रोपिस और G फॉर है आपका गुआवा। इसमें देखने को मिलती है पहली अपोजिट फाइलोटेक्सी। दूसरा आप देखो, हो सकता है कि एक फ्लावर यहां, एक लीफ यहां पर मिले, लेकिन एक यहां मिले, एक यहां मिले, मतलब एक छोड़ के मिल रही है। आप समझ रहे हो? एक छोड़ के मिल रही है। यहां है, यहां छोड़ा, फिर यहां मिली, फिर यहां छोड़ा, फिर यहां मिली, फिर यहां छोड़ा, फिर यहां मिली। तो इसको हम क्या बोलते हैं? अल्टरनेट फाइलोटेक्सी। इसके एग्जाम्पल भी आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देंगे, सिंपल आपको ध्यान में रखना है। MSc मास्टर ऑफ साइंस, है ना। तो इसको कैसे ध्यान रख सकते हो आप? M फॉर मस्टर्ड, S फॉर सनफ्लावर एंड C फॉर चाइना रोज। तीसरा हो सकता है कि सारे के सारे जो लीव्स हैं वो आपसे कुछ इस तरीके से एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट करें, तो इसको बोला जाता है होर्ल्ड फाइलोटेक्सी। और इसको याद करना कोई टफ भी नहीं,
इसका एग्जाम्पल एक ही है आपके सिलेबस में, एल्स्टोनिया, और ये याद हो जाता है, यकीन मानो ये याद हो जाता है। तो बेसिक आपको ये फाइलोटैक्सी पता होनी चाहिए। ये अपोजिट फाइलोटैक्सी है, ये अल्टरनेट फाइलोटैक्सी है, और ये आपकी होल्ड फाइलोटैक्सी है। चलिए क्लियर ना भाई? तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें बेसिकली लास्ट पार्ट लीव्स का कवर करना है, जो कि क्या है, लीव्स का मॉडिफिकेशन। लीव्स को हमने क्या कर दिया है, मॉडिफाई कर दिया है। तो लीव्स के मॉडिफिकेशंस की तरफ अब हम बढ़ रहे हैं। लीव्स के मॉडिफिकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो मॉडिफिकेशन कैसे होता है लीव का, ध्यान से समझना। कैसे होता है लीव का, ध्यान से समझना। मॉडिफिकेशन लीव का अगर आपको करना है, लीव को अगर मॉडिफाई करना है, तो सबसे पहला चीज, लीव मॉडिफाई होती क्यों है, या किस किस चीज में होती है। तो पहले आपको पढ़ना है, दो ही टॉपिक पढ़ाऊंगा, मॉडिफिकेशंस इन टेंड्रिल्स, थॉर्न्स, जो मैंने अभी आपको रिवाइज कराया, लेकिन वो टेंड्रिल थॉर्न वो स्टेम के थे, अब ये टेंड्रिल थॉर्न लीफ के हैं। तो मॉडिफिकेशन इन टेंड्रिल, थॉर्न और स्टोरेज। तो टेंड्रिल में मटर इसका एग्जांपल है। मटर की जो मटर में जो टेंड्रिल है वो लीफ मॉडिफिकेशन के होते हैं, जबकि ग्रेप वाइन और गॉड में स्टेम मॉडिफिकेशन के थे। थॉर्न, कैक्टस के जो थॉर्न है वो लीफ मॉडिफिकेशन के होते हैं, जबकि बोगनवेलिया और सिट्रस में स्टेम मॉडिफिकेशन के थे। याद नहीं करना, इमेजिन करो इनको। उसमें से जो कैक्टस और जो थॉर्न निकलेंगे वो स्टेम से निकलेंगे, इनमें कहां से निकल रहे होंगे, लीफ से निकल रहे होंगे। और स्टोरेज की बात करें तो ओनियन और गार्लिक, ओनियन और गार्लिक के हम क्या खा रहे होते हैं भाई, लीफ खा रहे होते हैं, वो स्टोरेज के लिए मॉडिफाइड होते हैं। तो ये हो गया पहला मॉडिफिकेशन। दूसरा है मॉडिफिकेशन, एक तो आपको देखना है एकेशिया एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट ध्यान से समझेंगे क्या है। इन ऑस्ट्रेलियन acacia, the leaves are short-lived and petiole expands and become green photosynthetic। तो यहाँ लीफ नहीं होती, यहाँ पेटियोल काम कर रहा होता है फोटोसिंथेसिस का, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में। इंसेक्टिवोरस प्लांट में जैसे आपके पास एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप या पिचर प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप कुछ इस तरीके का होता है, एक पत्ता ऐसे होता है, एक पत्ता इसके पीछे होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा ये बंद हो जाता है। और पिचर प्लांट में कुछ इस तरीके से एक पिचर होता है जिसमें बाहर से एक ढक्कन जैसा होता है, जैसे ही कोई इंसेक्ट इसके अंदर जाएगा ढक्कन बंद हो जाएगा। तो ये सारा भी क्या है, ये सारे भी मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है, इसको ध्यान में रखना, मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ है। सो दैट्स ऑल अबाउट द लीफ। ये सारा का सारा फंडा किसके बारे में था मेरे भाई, लीफ के बारे में था, जो हमें बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। और अब हम सिर्फ एक ही काम हमारा बचता है, और फ्लावर, फ्रूट, सीड इससे रिगार्डिंग है, और इसको हम एक ही जगह पे बहुत अच्छे तरीके से समराइज करके खत्म करेंगे। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस आज के सेशन के लिए भी कर देते हैं।
चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। होल्ड फाइलोटैक्सी इज सीन इन, जुबान से निकल जाता है ये, पता नहीं बार बार, बहुत अच्छे तरीके से नाम याद हो जाता है। In monocots, the leaf base gets swollen, called as pulvinus. True या false? अच्छा एक चीज और है, मैं बताना भूल गया, सॉरी। लीफ का विनेशन। लीफ में एक आपकी नॉर्मल पत्ती होती है जिसमें एक सेंट्रल मिडरिब होगी और बाकी क्या होंगी, वीनलेट्स होंगी। ये क्या है, ये सेंट्रल मिडरिब है और ये आपके क्या है, वीनलेट्स हैं। तो इस टाइप के विनेशन को हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। एक जाल बना है तो रेटिकुलेट विनेशन। रेटिकुलेट विनेशन मेरे भाई देखने को मिलता है डाइकॉट्स में। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो। दूसरा, बहुत सारी पत्तियों में एक सेंट्रल मिडरिब है और बाकी जो मिडरिब है वो साइड से ऐसे निकलती है। अगर आपने मक्के की पत्ती देखी है तो उसमें ऐसा होता है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल निकलती हैं, तो इसको बोलते हैं पैरेलल विनेशन। पैरेलल विनेशन, और यह आपको देखने को मिलता है सारे के सारे मोनोकॉट्स में। ये भी एक बात थी यहां पर, ठीक है। अब ये टॉपिक वैसे तो आगे का है, लेकिन आप यहां पर इसको समझ सकते हो इस चीज को भाई, कि पत्ती हमेशा इस पैटर्न को फॉलो करती है कि ओल्डेस्ट सबसे नीचे, फिर उससे छोटी पत्ती, फिर उससे छोटी पत्ती। तो पत्ती इस ऑर्डर में चलती है, ओल्डेस्ट एट द लास्ट और यंगेस्ट एट द टिप। इसको बोलते हैं एक्रोपेटल सक्सेशन। अब एक्रोपेटल सक्सेशन बिल्कुल ध्यान में रखेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी बातें हैं यहाँ पर, है ना, इसलिए लास्ट में भी कराते हैं क्योंकि ऐसा कोई याद करने वाली बातें इसमें है नहीं। हाँ, जो क्वेश्चंस लिखे हैं इनका आंसर कर लेते हैं। होल्ड फाइलोटैक्सी आपको किसमें देखने को मिलेगी मेरे भाई, एल्स्टोनिया में देखने को मिलेगी। मोनोकॉट में लीफ स्वलन हो जाती है तो उसको पल्विनस कहते हैं, तो फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि पल्विनस स्वलन होके जो बनता है ये आपका किसमें बनता है, लेग्यूम्स में बनता है, लेग्यूमिनस प्लांट्स में बनता है, मोनोकॉट में नहीं। ठीक है मेरे भाई, तो इतनी चीजें आपकी मॉर्फोलॉजी की थी। बहुत हद तक आप मान के चलो हमने 70% इसको कवर कर लिया है। 30% हमारा लास्ट लेक्चर लेके चलता है, उसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो फ्लावर फैमिलीज, जो प्लांट फैमिलीज है, वो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएंगी, उनमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है।